चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, वरना ये कहानी भानगढ़ के अभिशाप की है। भानगढ़ किले के खंडहर अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। आरती जो कि निकल पड़ी है इस भानगढ़ के किले को एक्सप्लोर करने के लिए। आरती पेशे से पत्रकार है। उसे अपने आर्टिकल के लिए कुछ मसाला चाहिए। उसने सोचा कि भानगढ़ से अच्छा आर्टिकल भला और क्या हो सकता है। भारत का सबसे रहस्यमयी और भूतिया किला। किले की फीकी रोशनी टूटी दीवारों पर भयावह परछाइयाँ डाल रही थी। हवा में एक असामान्य ठंडक थी और सन्नाटे को कभी कभार पत्तियों की सरसराहट तोड़ती थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये किला शापित है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ जीवित लोगों का वेलकम नहीं होता है। आरती को उसके दोस्तों ने वार्न भी किया था, फिर भी सनसनीखेज खबरों की तलाश में रहने वाली पत्रकार आरती ने चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और सबको हराने का फैसला कर लिया। उसने ठान लिया है कि वो इस जगह के रहस्य को उजागर करके रहेगी। वो जंग लगे फाटक से अंदर घुसती है। किले का इतिहास उसके सामने है। मेहराबदार दरवाजे, टूटे गुंबद और गलियारों का जाल। आरती के कदमों की गूंज गलियारों में फैल रही थी और वो अब अंदर बढ़ी। उसका कैमरा लगातार तस्वीरें ले रहा था। उसने कहानियाँ सुनी थी, एक तांत्रिक की और एक राजकुमारी की और एक शाप की जो आत्माओं को इन दीवारों में कैद रखता था। कहते हैं यहाँ एक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। उन सब को ये किला निगल गया। कहानी तांत्रिक की है जिसे किले की राजकुमारी भाग गई थी। अब वो उसे पाना चाहता था। राजकुमारी को पाने के लिए उसने खुद को इत्र में कैद कर लिया था और इस इत्र को राजकुमारी तक भिजवाया। तांत्रिक ने सोचा जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को लगाएगी वो उस तांत्रिक के वश में आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल राजकुमारी को भी जादू विद्या आती थी। उसने इत्र में तांत्रिक की छवि को देख लिया, बस फिर क्या था। उसने नौकरानी से इस इत्र को ज़मीन पर फेंकवा दिया। शीशी टूट गई, तांत्रिक की मौत हो गई। पर मरने से पहले उस तांत्रिक ने इस किले को और यहाँ के सभी निवासियों को शाप दिया कि किला उजड़ जाएगा और फिर कभी भी बस नहीं पाएगा। ये किला हमेशा वीरान रहेगा। कुछ समय बाद वाकई यहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ उजड़ गया। सदियाँ बीत गई और ये किला आज भी उजाड़ है, वीरान है। आरती यहाँ खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, ये सब बस कहानियाँ हैं। हालांकि उसकी नब्ज तेज हो रही थी। अचानक एक झोंके ने उसकी टॉर्च को बुझा दिया। अंधेरा टॉर्च को निगल गया। अब और भी सन्नाटा छा गया। आरती ने स्विच के साथ छेड़छाड़ की। उसकी सांसें हवा में तैर रही थी। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, एक हल्की मधुर गुनगुनाहट, जैसे किसी औरत की आवाज़। ये महल के खंडहरों की दिशा से आ रही थी। दिल धड़कता हुआ वो आवाज़ का पीछा करने लगी। उसका कैमरा भूल गया। गुनगुनाहट तेज हुई, गलियारों में घूमती हुई उसे एक टूटे हुए कक्ष की ओर खींच रही थी। अंदर कक्ष के केंद्र से एक हल्की चमक निकल आ रही थी। आरती ने आंखें सिकोड़ी। उसकी नज़रें मंद रोशनी में ढल रही थी। वहाँ फर्श के ऊपर हवा में दिखी उसे एक भूतनी, एक फटी साड़ी में लिपटी औरत जिसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। गुनगुनाहट अचानक रुक गई और भूतनी का सिर आरती की ओर झटके से मुड़ा। खोखली काली आंखें उसकी आत्मा में घूर रही थी। आरती पीछे हटी। उसकी चीख गले में अटक गई। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, भूतनी ने कहा। उसकी आवाज़ दुख और गुस्से का मिश्रण थी। हवा भारी हो गई और आरती की छाती पर दबाव डाल रही थी। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन कक्ष का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। घबराहट में उसने पत्थरों पर नाखूनों से खुरचा। उसके नाखून टूट रहे थे। पीछे भूतनी करीब आ रही थी। उसकी उंगलियां आरती की गर्दन को छू रही थी। वह तुम्हें देख रहा है, भूतनी ने सिसकारी भरी। एक गहरी डरावनी हंसी किले में गूंजी। वो हंसी दीवारों को हिला रही थी। आरती की नज़र धुंधली हो गई, क्योंकि परछाइयाँ उसके चारों ओर नाचने लगी थी। पंजों जैसे हाथों वाली भयानक शेप बनने लगे थे और चारों तरफ वो भूतों से घिरी हुई थी। भूतनी की आवाज़ फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक भयानक आवाज़ ने ले ली। इसके बाद यहाँ औरतों के रोने की आवाज़ें आने लगी। आरती के नीचे की ज़मीन कांपी और फर्श में एक दरार पड़ गई, जिसमें से घूमता हुआ एक अंधेरा दिखाई दिया। उसमें से एक कंकाल जैसा हाथ निकला। उसकी उंगलियां आरती के टखने की ओर बढ़ रही थी। आरती ने जोर से लात मारी, खुद को छुड़ाया और एक टूटी खिड़की की ओर भागी। उसने खुद को बाहर फेंका। कांच ने उसकी बाहों को चीर दिया और वो नीचे आंगन में गिर पड़ी। किला अब जीवित लग रहा था। उसकी दीवारें कराह रही थी
उसकी परछाइयाँ झपट रही थी। वो दौड़ी, उसकी सांसें रुक रही थी, आवाज़ें शिकारी की तरह उसका पीछा कर रही थी। एक भूतनी ने उसे पीछे से खींचा, उसे ज़मीन पर पटक दिया। तुम जा नहीं सकती, वो गरजते हुए बोली। आरती रेंगती हुई, सिसकती हुई अपने हाथों से मिट्टी को खुरच रही थी। आखिरी ताकत के साथ वो फाटक तक पहुंची और बाहर गिरी। किला शांत हो गया, बादल छट गए। वो खून से लथपथ और कांपती हुई खड़ी हुई और पीछे मुड़ी। किला अभी भी स्थिर खड़ा था, लेकिन सबसे ऊंचे मीनार में एक हल्की चमक थी और एक भूतनी की आकृति उसे दिख रही थी। आरती कभी भानगढ़ से नहीं लौटी। उसका कैमरा कुछ दिन बाद मिला, जिसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, लेंस के पार घूमती हुई खोखली आंखों की जोड़ी। गांव के लोगों ने तस्वीर को जला दिया। गांव के लोग फुसफुसाते हैं कि शाप ने एक और आत्मा को अपने चंगुल में ले लिया। फिर भी रात में वे कहते हैं कि किला गुनगुनाता है, अपने अगले मेहमान का इंतज़ार करता हुआ। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे।